विटामिन की परिभाषा, प्रकार, स्रोत और कार्य और विटामिन से जुड़ी जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो अब तक पहुंच सके। अब चलते हैं विटामिनों की तरफ। विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जिससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, परंतु यह शरीर के उपापचय के लिए अत्यंत आवश्यक है। विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। विटामिन की खोज 1911 में F.G. हॉफकिंस ने की थी, परंतु विटामिन नाम फंक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। बात करते हैं विटामिनों के प्रकारों की। विटामिन के प्रकार। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं। 1. जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन बी और विटामिन सिरका। 2. वसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के। 1. जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील होते हैं। शरीर में इनकी मात्रा संश्लेषित न हो पाने के कारण इनकी पूर्ति भोजन द्वारा ही करनी पड़ती है। जल में घुलनशील होने के कारण आवश्यकता से अधिक शरीर में पहुंचने पर जल के साथ ही घुलित अवस्था में उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। 2. वसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन। इस वर्ग के कुछ विटामिन शरीर में संश्लेषित हो जाते हैं, परंतु यह मात्रा शरीर की आवश्यकतानुसार पर्याप्त नहीं रहती, अतः भोजन द्वारा इनकी भी पूर्ति करनी पड़ती है। यह विटामिन जल में घुलनशील नहीं होते, वसा में घुलनशील होते हैं। शरीर में इनकी आवश्यकता से अधिक मात्रा संचित हो जाती है तो इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इनकी कमी व अधिकता दोनों ही स्थितियां दायकदायी होती हैं। अब बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए दो फॉर्म रेटिनॉल और कैरोटीन में पाए जाते हैं। विटामिन ए आंख के लिए बहुत जरूरी होता है। यह विटामिन शरीर में अनेक अंगों जैसे त्वचा, बाल, नाखून, ग्रंथि, दांत, मसूड़ा और हड्डी को सामान्य रूप में बनाए रखने में मदद करता है। विटामिन ए रक्त में कैल्शियम का स्तर बनाए रखने में भी मदद करती है और हड्डियों को मजबूत करती है। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग। रतौंधी, आंख के सफेद हिस्से में धब्बे। विटामिन ए के स्रोत चुकंदर, गाजर, पनीर, हरी सब्जियां, मछलीकृत तेल आदि। विटामिन ए की कमी के लक्षण। रात के समय कम दिखाई देना, त्वचा में सुखापन आना, आंखों का सूखना, संवेदी क्षमता में कमी। अगला विटामिन है विटामिन बी। विटामिन बी। विटामिन बी हमारी कोशिकाओं में पाए जाने वाले जीन, डीएनए को बनाने और उनकी मरम्मत में सहायता करता है। इसके कई कॉम्प्लेक्स होते हैं। विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी5, विटामिन बी6, विटामिन बी7 और विटामिन बी12। यह बुद्धि, रीढ़ की हड्डी और नसों के कुछ तत्वों को बनाने में मदद करता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण भी विटामिन बी से होता है। विटामिन बी1 की कमी से होने वाले रोग। बेरी, मंदबुद्धि, त्वचा की बीमारियां। विटामिन बी1 के स्रोत। मूंगफली, तिल, सूखी मिर्च, बिना घुली दाल, अंडा, सब्जियां। विटामिन बी1 की कमी के लक्षण। चिड़चिड़ापन महसूस करना, मांसपेशियों में कमजोरी होना, हृदय का आकार बढ़ना, उलझन महसूस करना, तीव्रता से वजन घटना, थकान महसूस होना, याददाश्त कमजोर होना। अगला विटामिन है विटामिन बी2। विटामिन बी2 की कमी से होने वाले रोग। त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, जिह्वा का फटना। विटामिन बी2 के स्रोत। खमीर, कलेजी, हरी सब्जियां, दूध। विटामिन बी2 की कमी के लक्षण। जीभ में सूजन आना, आंखें जल्दी थक जाना, गले में दर्द या सूजन आना। अगला विटामिन है विटामिन बी3। विटामिन बी3 की कमी से होने वाले रोग। पेलाग्रा, त्वचा दाद या 4D सिंड्रोम। विटामिन बी3 के स्रोत। मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, सब्जियां। विटामिन बी3 की कमी के लक्षण। थकान महसूस होना, कमजोरी आना, भूख कम लगना, त्वचा में सूजन, त्वचा में अतिसंवेदनशीलता जिसमें त्वचा पर चकत्ते भी शामिल हैं, आंखें प्रकाश के प्रति अतिसंवेदनशील हो जाना, डिप्रेशन में चले जाना। अगला विटामिन है विटामिन बी5। विटामिन बी5 की कमी से होने वाले रोग। बाल सफेद होना, मंदबुद्धि होना। विटामिन बी5 के स्रोत। मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना, टमाटर। विटामिन बी5 की कमी के लक्षण। थोड़ा थोड़ा पेट दर्द होना, उल्ली का आना, अनिद्रा की समस्या होना, डिप्रेशन में चले जाना, पैरों में जलन होना, थकावट महसूस करना, चिड़चिड़ापन होना। अगला विटामिन है विटामिन बी6। विटामिन बी6 की कमी से होने वाले रोग। अनीमिया, त्वचा रोग। विटामिन बी6 के स्रोत। यकृत, मांस, अनाज। विटामिन बी6 की कमी के लक्षण। ऊर्जा में कमी या थकान, उलझन महसूस होना, मांसपेशियों में दर्द, मूड में बदलाव जैसे चिड़चिड़ापन, चिंता और डिप्रेशन। अगला विटामिन है विटामिन बी7। विटामिन बी7 की कमी से होने वाले रोग। लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना। विटामिन बी7 के स्रोत। मांस, अंडा, यकृत, दूध। विटामिन बी7 की कमी के लक्षण। मांसपेशियों में ऐंठन, त्वचा में रूखापन, तंत्रिक में क्षति, मूड में बदलाव, बाल कमजोर पड़ना या झड़ना। अगला विटामिन है विटामिन बी11। विटामिन बी11 की कमी से होने वाले रोग। अनीमिया, पेचिश रोग। विटामिन बी11 के स्रोत। दाल, यकृत, सब्जियां, अंडा, सेम। अगला विटामिन है विटामिन बी12। विटामिन बी12 की कमी से होने वाले रोग। एनीमिया, पांडु रोग। विटामिन बी12 के स्रोत। मांस, कलेजी, दूध। विटामिन बी12 की कमी के लक्षण। कमजोरी, थकान या सिर घुमाना, कम दिखना, दिल घबराना और सांस फूलना। अगला विटामिन है विटामिन सी। विटामिन सी। विटामिन सी शरीर की मूलभूत रासायनिक क्रियाओं में यौगिकों का निर्माण और उन्हें सहयोग करता है।
तंत्रिकाओं तक संदेश पहुंचाना या कोशिकाओं तक ऊर्जा प्रवाहित करना आदि। विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग स्कबी, मसूड़े का फूलना, शरीर में थकान, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द। विटामिन सी के स्रोत नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ, मिर्च, अंकुरित अनाज, आंवला। विटामिन सी की कमी के लक्षण: मसूड़ों में खून बहना, चोंच का ना भरना, जोड़ों में सूजन, धीमी गति से घाव भरना। अगला विटामिन है विटामिन डी। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत सूर्य की किरणें हैं। जब हमारे शरीर की खुली त्वचा सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों के संपर्क में आती है तो ये किरणें त्वचा में अवशोषित होकर विटामिन डी का निर्माण करती हैं। अगर सप्ताह में 2 बार 10 से 15 मिनट तक शरीर की खुली त्वचा पर सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें पड़ती हैं तो शरीर की विटामिन डी की पूर्ति हो जाती है। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग: रिकेट्स बच्चों में, ऑस्टियोमलेशिया वयस्क में, हड्डियों का कमजोर होना, हाथ और पैर की हड्डियों का टेढ़ी होना। विटामिन डी के स्रोत: मछली, यकृत तेल, दूध, अंडे, चिकन, सोयाबीन। विटामिन डी की कमी के लक्षण: शरीर में ज्यादा थकान लगना, बोन फ्रैक्चर, मांसपेशियों में खिंचाव, जोड़ों में दर्द, हृदय की बीमारी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, बच्चों में गंभीर अस्थमा। अगला विटामिन है विटामिन ए। विटामिन ए यह ऐसा पोषक तत्व है जो कि कई प्रकार से अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। यह हड्डियों, हृदय और मांसपेशियों को स्वस्थ बनाए रखने और इन अंगों को सही तरीके से कार्य करते रहने के लिए जरूरी है। विटामिन ए लाल रक्त कोशिकाएं बनाने में आवश्यक है। यह शरीर में विटामिन ए, विटामिन के, आयरन, सेलेनियम का सही स्तर बनाए रखता है। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग: शक्ति का कम होना, हेमोलिटिक अनीमिया। विटामिन ए के स्रोत: पत्ती वाली सब्जियां, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं, वनस्पति तेल। विटामिन ए की कमी के लक्षण: बार बार डायरिया होना, थकावट सी लगना, कमजोर हड्डियां, घाव जल्दी न भरना, मसूड़ों से खून आना, गर्मियों में नाक से खून आना, मांसपेशियों में दर्द और कमजोरी, बाल झड़ना आदि। अगला विटामिन है विटामिन के। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का औसतन 2 से 5 मिनट में जमता है, किंतु हीमोफीलिया अनुवांशिक रोग से पीड़ित व्यक्ति के रक्त का थक्का आधा घंटा से 24 घंटे तक रक्त का थक्का नहीं जमता है। यह रोग अधिकांश पुरुषों में होता है, किंतु महिलाओं के 23 जोड़े के गुणसूत्र XX में परिवर्तन से यह महिलाओं में भी हो जाता है। इस रोग की वाहक महिलाओं में भी हो जाता है। इस रोग की वाहक महिलाओं को माना जाता है। नोट: हॉल्टर के अनुसार यह रोग महारानी विक्टोरिया से फैलना शुरू हुआ था। विटामिन के की कमी से होने वाले रोग: रक्त का थक्का न बनना। विटामिन के स्रोत: टमाटर, हरी सब्जियां। विटामिन के की कमी का लक्षण: अत्यधिक रक्त बहना। बात करते हैं विटामिनों के रासायनिक नाम का। रासायनिक नाम: विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम निकोटिनेमाइड या नियासिन है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पाइरिडॉक्सिन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन। विटामिन B11 का रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकाबालामिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। अब कुछ विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं। 1. विटामिन ए नेत्र, त्वचा, हड्डी एवं हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूती प्रदान करता है। 2. विटामिन डी के शरीर की कोशिकाओं द्वारा विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा बनाए जाते हैं। 3. विटामिन B12 में सर्वाधिक कोबाल्ट उपस्थित होता है। 4. विटामिनों का संश्लेषण हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता एवं इसकी पूर्ति विटामिन युक्त भोजन से होती है, तथापि विटामिन डी एवं के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। 5. विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा, त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। 6. विटामिन के जीवाणुओं द्वारा हमारे कोलन में संश्लेषित होता है तथा वहां से उसका अवशोषण भी होता है। जरूर पढ़े। आपसे आशा है कि विटामिनों से मिली जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों।